भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 वर्षों के करीब लगभग इंतजार के बाद में रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। लंबे इंतजार के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की कटौती की है, जिसके बाद ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद बंद गई है। अगर बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं तो इसका सीधा फायदा होम लोन से लेकर कार लोन पर पड़ेगा और आम लोगों को इसकी एक तरीके से राहत मिलेगी। आरबीआई ने बीते 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट को घटाया है। रेपो रेट की समीक्षा के लिए 5 फरवरी से 7 फरवरी तक आरबीआई एमपीसी की बैठक हुई। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में हुई एमपीसी की पहली बैठक के बाद फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की गई है। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। रेपो रेट में 0.25% की कमी के बाद ये 6.25% पर आ गई है, जो पहले 6.50% थी। रेपो दर 2 साल से 6.50% पर स्थिर बनी हुई थी। आरबीआई ने पिछली बार मई 2020 में कोरोना महामारी के समय रेपो रेट को 0.40% घटाकर 4% किया था। फिर वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने मई 2022 में दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दी थी। ये सिलसिला 2023 में थमा। अब 5 साल के बाद रेपो रेट में कमी का सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर होगा और होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ते होंगे और कंज्यूमर को राहत मिलेगी। We will continue to strengthen, rationalize and refine the prudential and conduct related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. रेपो रेट का पूरी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है। अब केंद्रीय बैंक रेपो दर बढ़ाता है तो वाणिज्यिक बैंक अक्सर उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं। रेपो दर का उपयोग करके केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रित करते हैं। जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही हो और कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक रेपो दर बढ़ा सकता है। इससे उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे खर्च धीमा हो सकता है और मुद्रास्फीति कम हो सकती है। दूसरी ओर यदि अर्थव्यवस्था सुस्त है और मुद्रास्फीति बहुत कम है तो केंद्रीय बैंक उधार लेने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए रेपो दर कम कर सकता है। रेपो रेट में बदलाव से बजट पर भी असर पड़ता है। आरबीआई गवर्नर ने क्रेडिट यानी कर्ज पर ब्याज दरों को कम करके एक सकारात्मक संकेत दिया है और देश में वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखने की आरबीआई की प्रतिबद्धता को दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।